हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में, जहां पर आप सीखते हैं बेसिक गणित जो आपके स्किल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप चाहे क्लास 9 में, 10th में या नीचे के कोई सी भी क्लास में हो और आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो। कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और समय समय पर कई आने वाली वैकेंसी में आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दिलाते हैं और उनके क्वेश्चन आपसे बने, आप ये भी चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाल ही में मैंने प्यून के एग्ज़ाम में होने वाले आने वाले मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, आप जो कि देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ उस पर गया है। ऐसे ही आने वाले हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको डिटेल से समझाते हैं कि उनके प्रश्न सॉल्व कैसे होंगे। ठीक है, तो बेसिक आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स में। उसी बेसिक को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सिखाऊंगा करनी। आज का हमारा टॉपिक है करनी का जोड़ना घटाना गुणा भाग, करनी का फुल नियम। ठीक है, जो हम करनी बनाते हैं इसको इंग्लिश में आप रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। अभी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। जो करनी होता है वो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो जब आप 1/2 लिखते हैं घात के रूप में, तो वहाँ पर आप इसको रिप्लेस करके करनी लगा सकते हैं या करनी को रिप्लेस करके आप 1/2 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर करने के अंदर ए है तो यहाँ पर ए को मैं एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से बंद कर सकता हूँ और उसकी घात 1/2 लिख सकता हूँ। तो चाहे उसको इस रूप में लिखूँ चाहे उसको इस रूप में लिखूँ, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर बराबर का आपको चिन्ह दिख रहा होगा। ठीक है, ये बस छोटा सा एक नियम था जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो करनी होती है, जो कि वी शेप में यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, पर यहाँ पर घात 2 होता है। क्या होता है? घात 2 होता है। तो जिस करनी में कोई भी घात ना दिखे, इस तरह से यहाँ पर घात 2 होता है। क्या होता है? घात 2। ठीक है, और उस करनी की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। इतना याद रहेगा। ठीक, अब ये जो घात 2 के बारे में मैं बता रहा था, वो इसलिए बताया क्योंकि अगर अंदर में कोई संख्या है करनी के, जैसे कि मान लेते हैं 4 है, और 4 ऐसी संख्या का वर्गमूल है जिसमें हम 2 बार गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है। तो हम इसको उस संख्या में कन्वर्ट करके इसकी करनी काट सकते हैं। जैसे अगर आप 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 4 में 2 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो 4 कैसे आता है? 2 दूनी 4 आता है। तो आप 4 को और कैसे लिख सकते हैं? आप उसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ 2 बार है। अब आपको पता है यहाँ पर मैंने बता दिया शुरू से 2 घात होता है, यहाँ पर जो दिखाई नहीं देता। तो अगर अंदर में भी 2 घात आ गया, बाहर में भी 2 घात है, तो घात से घात कट जाती है। इस तरह से फिर आपका मेन आंसर क्या है? ये जो 2 दिख रहा है वो। तो आप करनी 4 को हमेशा सिर्फ करनी है और अंदर में 4 है तो आप उसको सिर्फ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि वो करनी कट के वापस 2 के रूप में आने वाला है। इसी तरह से करनी के अंदर आपको 9 दिखे, 9 कैसे आता है? 3 तिया 9, 3 एकम 3, मतलब 9 में 3 2 बार छुपा होता है, 3 तिया 9। तो इसको भी आप 3 की घात 2 लिख के करनी काटेंगे तो आप इसको 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ करनी 9 दिखे वहाँ पर सिर्फ 3, जहाँ करनी 4 दिखे वहाँ पर सिर्फ 2। इसी तरह से करनी के अंदर आपको 100 दिखा, तो 100 कैसे आता है? 10 दहम 100 होता है, तो 10 का 10 बार गुणा होता है, उसको भी घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, करनी काट सकते हैं, यहाँ पर 10 आएगा। तो जब करनी 100 दिखे तो उसका करनी कट करके उसकी मेन संख्या आंसर के रूप में आपको क्या मिलने वाला है? 10। तो ये कुछ आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। अब वर्गमूल क्या होता है? तो देखिए, 1 से 100 तक गिनती आपको लिखना आता होगा। इस तरह से आप लाइन बाय लाइन लिखते होंगे 1 से 100 तक गिनती। ऐसे ही 100 तक गिनती लिखना है, बस सब में घात 2 लगा देना है। क्या लगा देना है? सब में घात 2। और उसका जो मेन आंसर आएगा उसको आप लिखते हुए चलेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, इतना काम आप आराम से कर लो। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 4 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, 5 पंचे 25 होगा, 6 6 36 होगा। इसका मतलब जो संख्या है वो खुद अपने आप से गुणा होगा और यहाँ पर उसका आंसर आएगा। 5 5 से गुणा करके 25 हुआ, 4 4 से गुणा करके 16 हुआ, 3 3 से गुणा करके 9 हुआ। इसी तरह से आप 100 तक गिनती लिखेंगे और उसका वर्गमूल आप इस तरह से आंसर जो आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, इसको अगर आप डेली देखें, थोड़ा याद करने की कोशिश करें, या इसके बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएं, इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं तो फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम था करने का कुछ नियम समझ लेना कि उसकी वैल्यू क्या होती है, दूसरा वर्गमूल याद कर लेना या इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, आगे आगे मैं ये बता दूं, अगर हम करनी का जोड़ना
या घटाना सीखना चाहें तो आपको ये ध्यान रखना है, घातें समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? घातें समान होनी चाहिए। अगर घातें समान नहीं हैं और आप उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जुड़ सकते। जैसे कि यहाँ घात 3 है और अंदर में 2 है, यहाँ पर सिर्फ करनी 2 है। अब अगर आप सोचें कि इसको हम जोड़ करके ऐसे 4 लिख दें या फिर 2 करनी 5 लिख दें, क्योंकि यहाँ 2 होता है यहाँ 3 होता है, तो ये दोनों ही गलत है। इनको कुछ नहीं करना है, इनको बस ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जोड़ते घटाते समय आपको देखना है कि करनी की जो घात होती है वो समान होना चाहिए। अगर असमान है तो आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, एज इट इज़ जैसे दिख रहा है वैसे का वैसे छोड़ देंगे। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मान लेते हैं कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसकी करनी कट के वो बाहर आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए घात यहाँ 3 है पर अंदर में 8 है, यहाँ पर अंदर में 4 है, ठीक है, और यहाँ कोई घात नहीं है। तो जहाँ कुछ घात नहीं वहाँ 2 होता है, आपको पता चल गया। और मैंने बताया था जब करनी 4 हो और यहाँ पर घात सिर्फ 2 हो या कुछ ना हो तो इसका आंसर आपको 2 आएगा। अभी आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं घात 3 है और अंदर में 8 है। 8 को आप लघुत्तम निकालेंगे, 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 होगा। 2 कितनी बार आया? तो 1 2 3 बार 2 आया। तो आप 8 को क्या लिख सकते हैं? आप 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, और यहाँ पर भी घात 3 है तो घात 3 से घात 3 कट गया, तो यहाँ भी आंसर क्या आया? 2 आया। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर 2 आएगा। अब दोनों 2 है, अब कोई करनी नहीं है तो आप 2 और 2 को जोड़ के 4 तो लिख सकते हैं ना। तो बस यही लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब करनी कट ही नहीं सकती तो उसको एज इट इज़ छोड़ दो। लेकिन अगर 2 से अधिक कोई संख्या है तो उनका आप लघुत्तम एक बार निकाल करके ज़रूर देखो कि उनकी करनी कट के वो नॉर्मल संख्या ग्रुप में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ जाते हैं तो फिर उनको आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आपका नंबर कटने के बहुत चांसेस है। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा, जोड़ना घटाना सब सिखाऊंगा, पर पहले मैं रूल सिखा रहा हूँ। रूल को समझ लीजिए। जोड़ना घटाना काफ़ी सरल है, क्योंकि आप पहली से पढ़ते आ रहे हैं तो जोड़ना घटाना आपको आता होगा। नहीं भी आता है तो मैं बेसिक वीडियो बनाया हूँ जोड़ने का, घटाने का, गुणे का, भाग का, जिसमें आप शुरू से सीख सकते हैं जोड़ना घटाना गुणा भाग। ठीक है, मेरे चैनल में। हाँ, तो ये नियम आपको याद रखना है। आगे देखिए, जब हम करनी को करनी के साथ जोड़ते हैं तो जैसा कि मैंने कहा घात समान होना चाहिए। अब मान लेते हैं दोनों तरफ आपको करनी 2 और करनी 2 मिला, तो क्या इसका आंसर करनी 4 होगा, या फिर इसका आंसर 2 करनी 2 होगा, या फिर इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, या फिर इसका आंसर 4 होगा? क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप बताइए। 4 ऑप्शन मैंने दिया आपको। ठीक है, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि भाई दोनों करनी है तो एक बार करनी लिखें, 2 और 2 को जोड़ के हम 4 लिख सकते हैं, है ना। तो कुछ बच्चों के लिए पहला आंसर हो सकता है। कुछ बच्चे सोचें दोनों में करनी है तो शायद करनी कट जाए तो आंसर सिर्फ 2 आए, या वो करनी कटने के बाद 2 और 2 जोड़ के 4 आए। तो कुछ बच्चों का ये तीनों आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं ये सब गलत है। सही आंसर फिर ये है जो मैंने बताया ही नहीं। अब ये कैसे है तो देखिए समझाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। जब भी हम जोड़ते हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे घातें समान है कि नहीं। तो घातें यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर घातें यहाँ होती हैं वी के शेप में जो आपको दिख रहा है। अगर घातें समान है करनियों का तो आप करनी को सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, और आप देखेंगे दोनों में क्या संख्या है, तो दोनों में 2 है, और दोनों में 2 है मतलब दोनों सेम संख्या है। तो जब दोनों सेम हो तो उसको आपको एक बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार। अभी आपको बता रहा हूँ, जो करनी होता है इसके यहाँ घात 2 होता है और यहाँ सामने में 1 होता है, जो कि हाइड होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन 1 होता है। तो जब आप सेम सेम संख्या करने वालों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो 1 होता है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जब आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 ही होगा। इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह से 2 लिखना है बड़े रूप में। तो आप कहेंगे आपका आंसर है 2 करनी 2। समझ आया? समझाता हूँ और डिटेल से। ठीक है, ध्यान देना। मैंने कहा करनी 3 प्लस करनी 3 प्लस करनी 3। ध्यान दो, सब में करनी 3 है, सबकी घात 2 है, तो एक बार करनी 3 लिखो। अब यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3।
अगर इस सिर्फ 2 ठो होता इस तरह से, तो दोनों में कर्णी 3 है, आप एक बार कर्णी 3 लिखिए, एक में एक जुड़ेगा तो यहाँ 2 आएगा, तो आप 2 कर्णी 3 कहेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है। अगर कर्णी 3 के साथ कर्णी 2 को जोड़ने को बोला जाए, तब आपको याद रखना है, यहाँ पर अब मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अभी पहले मैंने रूल्स बताया था कि कर्णी के अंदर की संख्या अगर अलग अलग हो तो वो नहीं जुड़ सकता, जो कि आपको मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया था। घातें अलग अलग हो तब भी नहीं जुड़ेगा घट्टे का, संख्याएं अलग अलग हो तब भी नहीं जुड़ सकते। तो इसका आंसर ये खुद है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गलती से भी ओवर दिमाग अपना ना लड़ाएं कि 3 और 2 हम 5 लिख सकते हैं बोल करके, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जोड़ने के लिए अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, लेकिन अलग अलग हो तो नहीं जुड़ेगा, उसको आप छोड़ देंगे। लेकिन मैंने रूल समझाया था, 2 या 3 से बड़ी संख्या हो जैसे कि 4 या 8, तो फिर आप उसका लघुत्तम निकाल के काट करके देखें, जो कि थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था। आप वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है। उस नियम में आपको ध्यान देना है, अन्यथा इस कंडीशन में इसको छोड़ देना है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक। अब जोड़ना तो थोड़ा समझ गए, क्या घटाना ऐसे ही बनेगा? बिल्कुल घटाना भी ऐसे ही बनेगा। जैसे मान लेते हैं प्रश्न में 2 कर्णी 2 है, यहाँ माइनस सिर्फ कर्णी 2 है। यहाँ पर भी चेक करो कर्णी की घातें सेम है कि नहीं, हाँ सेम है। अंदर की संख्या सेम है कि नहीं, वो भी सेम है। तो आपको सिर्फ एक बार कर्णी 2 लिखना है। अगर सब कुछ सेम हो तो एक बार आप ऐसे लिख दो, 2 में इसका 1 घटेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में 1 घटेगा तो सिर्फ 1 कर्णी 2 होगा। लेकिन ऐसे 1 नहीं लिखते, ये रहता है, तो इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो याद रखना है, उसको आप हटा देंगे, तो फिर यही आपका आंसर है। इसी तरह से मान लेते हैं 5 कर्णी 3 माइनस 2 कर्णी 3 दिया हुआ है। कर्णी 3 है दोनों में, ऐसे एक बार कर्णी 3 लिखो, 5 में 2 घटेगा तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आएगा। अब जोड़ते घटाते समय याद रखना, कर्णी की अंदर की संख्याओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर की ओर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाहर के साथ सब कुछ होता है। अगर आप जोड़ेंगे तो बाहर की संख्या के साथ जुड़ता है, अगर आप घटाते भी हैं तो बाहर की संख्या के साथ घटता है। अंदर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ भी 2 था, आंसर में भी 2 है, यहाँ भी दोनों में 3 था, आंसर में भी 3 है। समझ आ रही है बात? ठीक। तो नियम को याद रखना, जोड़ते घटाते समय अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सारा प्रभाव बाहर की ओर होता है। इसी तरह से मैं अगर 7 कर्णी 2 लिखूं प्लस 3 कर्णी 2 लिखूं माइनस 5 कर्णी 2 लिखूं, तो मैं देख रहा हूं कि सब में कर्णी 2 है और कुछ प्लस है और कुछ माइनस है। तो पहले मैं प्लस वाले को सॉल्व करूंगा क्योंकि ये मेरे लिए आसान होता है। तो 7 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा। कर्णी 2 मुझे बस एक बार लिखना है, गलती से 2 और 2 जुड़ के 4 नहीं करना, दोनों में सेम होता है तो बस एक बार लिखना है, बाहर की संख्या को जोड़ना है। तो 7 3 10 हुआ। उसके साथ आपको 5 कर्णी 2 घटाना है तो माइनस 5 कर्णी 2 लिखेंगे। यहाँ भी याद रखना है, दोनों में कर्णी 2 दिख रहा है तभी घटेगा, तो दिख रहा है तो बस एक बार आप कर्णी 2 लिखो, 10 में आप 5 घटा दो, क्या बचेगा? 5 बचेगा। यही आपका आंसर है। समझ आया? ये था जोड़ने का रूल, घटाने का रूल। अब गुणा का भी रूल समझ लेते हैं। ठीक है, गुणा में क्या होगा? तो देखिए, कर्णी का जो गुणा का रूल है बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको जोड़ने और घटाने में बताया था कि बाहर के साथ प्रभाव होता है, अंदर बस सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अंदर बाहर दोनों पे प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने दिया आपको 2 कर्णी 2 गुणित 3 कर्णी 3, तो जो बाहर का 2 है और बाहर का 3 है, वो बाहर का बाहर से गुणा करेगा तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा, और अंदर की संख्या के साथ गुणा करेगा तो 3 दूनी ये 6 होगा। ये आपका आंसर। इसी तरह से मैंने 5 कर्णी 2 दिया गुणित 3 कर्णी 3 दिया, तो 3 और 5 जो बाहर में है वो गुणा करके 5 तिया 15 होंगे, 2 और 3 आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होगा। मान लेते हैं कोई प्रश्न ऐसा है जहाँ पर एक तरफ कर्णी है ही नहीं, जैसे कि 5 कर्णी 2, तो क्या इसका आंसर? ध्यान से देखिए, आप कन्फ्यूजन वाला आपको आंसर दे रहा हूँ, ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? तो देखो, नियम मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी संख्या में कर्णी नहीं है
और वो किसी करनी वाली संख्या के साथ गुणा कर रहा है तो वो कभी भी अंदर के साथ गुणा नहीं कर सकता, वो हमेशा बाहर के साथ ही गुणा करेगा, क्योंकि एक नॉर्मल संख्या है जिसमें करनी नहीं है, तो एक नॉर्मल संख्या अंदर के साथ गुणा नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है, वो हमेशा बाहर के साथ गुणा करेगा। तो 5 एक कम यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 एक कम 5, करनी 2 एज इट इज़ उतारेंगे, तो पहला ही जो मैंने लिखा था वही आपका आंसर है। बाकी आप ये ना सोचें 5 दूनी 10 लिख दूँ, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं जब मैं उन्हें ऐसे प्रश्न देता हूँ। कैसे, देखिए ये, तो कई बच्चे मेरे को डायरेक्ट बता देते हैं ये आंसर आएगा, जबकि ये गलत है। नियम क्या समझाया था, जिसमें करनी नहीं है वो अंदर के साथ गुणा तो कर ही नहीं सकता, वो बाहर के साथ करेगा। तो 5 एक कम बच्चों 5, करनी 5 बस एज इट इज़ इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये आपका आंसर गलत है, ये आंसर सही है। समझ आया? तो बस ये नियम याद रखना है कि जब बाहर भी संख्या दिखे दोनों तरफ और अंदर भी संख्या दिखे तो अंदर अंदर से और बाहर बाहर से गुणा करता है, ठीक है। लेकिन एक में करनी हो दूसरे में ना हो तो वो बाहर से करेगा, अंदर से नहीं करेगा। और अगर आप अंदर से करते हैं तो फिर इस तरह का आंसर आएगा जो गलत होता है, फिर आपका नंबर काट के आपको शून्य दिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैंने तो सीखा है अपने ट्यूशन में एसडीएम सर से, तो फिर यहाँ पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि सर ने ये भी बताया था कि बाहर से गुणा होता है अंदर से नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा गलती करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं के भी बच्चे हो सकते हैं ऑल इंडिया में, वो गलती ना करें, ठीक है। तो हर प्रकार के बच्चे, फिर चाहे आप स्कूल लेवल के हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सारे मैथमेटिक्स के रूल बहुत ज़रूरी होता है समझना, दिमाग में रखना। अभी आपको लंबे समय तक याद तब रहेगा जब आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और हर वीडियो के बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये इसलिए होता है ताकि आप इसको बना करके अपने नॉलेज को और बढ़ा सकें। अब कई बच्चे वीडियो देख लेते हैं भगा भगा करके, होमवर्क तो बिल्कुल देखते ही नहीं कि क्या दिया गया है, अपना काम ख़त्म निकल जाते हैं। देखो, अगर आप एग्ज़ाम्पल समझ गए, ढेरों एग्ज़ाम्पल आप समझ गए, तो फिर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको बनाओ। और हो सकता है उनमें से आपसे 1, 2 या 3 कई प्रश्न ना बने, फिर उसको कमेंट करके पूछो कि सर 5वां, दूसरा या तीसरा मेरे से नहीं बना। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मेरा काम बस फटाफट वीडियो अपलोड करना नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना। अगर आप नहीं सीखते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य असफल हो गया। तो मेरा उद्देश्य आपको सिखाना, फिर चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद होमवर्क ज़रूर देखें और इसको एक बार कॉपी में ज़रूर बनाएं। बनाने के बाद सारे आंसर आ जाते हैं, अच्छी बात है। किसी में भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हैं आंसर के रूप में, लेकिन आपको बनाना बेसिक पद्धति से है, ठीक है। अब देखिए डिटेल से मैं एक प्रश्न सभी का प्रश्न बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया, पर अब जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने कहा, योगफल ज्ञात कीजिए 2 करनी 5 प्लस 3 करनी 5 का। तो देखिए बच्चों, दोनों में 5 दिख रहा है ना, तो बस एक बार 5 लिख दो, इसका 3 इसके 2 से जुड़ेगा तो बाहर में 5 आएगा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 करनी 5 माइनस 2 करनी 5। दोनों में फिर से करनी 5 है, एक बार करनी 5 लिखेंगे, 7 में 2 घटेगा तो 5 आएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। मान लेते हैं जोड़ने घटाने के लिए थोड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया, जैसे कि 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3 प्लस 6 करनी 2 प्लस 4 करनी 3। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर ये 3 है तो अलग अलग करनी वाली नहीं जुड़ती आपस में, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लेकिन सब अगर एक साथ है तो आप जमा सकते हैं, 3 वाले को 3 वाले के साथ, करनी 2 वाले को करनी 2 वाले के साथ, तो वही काम करना है, जमाना है। तो 3 करनी 2 के प्लस करके आपको लिखना है बगल में इसको 6 करनी 2 को, है ना, मतलब 6 करनी 2। मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अब है 2 करनी 3, तो हम लिखेंगे 2 करनी 3 प्लस 4 करनी 3। तो इस तरह से आपको करनी 2 को एक साथ जमा देना है, करनी 3 और करनी 3 को एक साथ जमा देना है, क्योंकि मैंने सिखाया था अगर दोनों में अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई दे तो वो नहीं जुड़ते। अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तब आप उसको जोड़ करके इस तरह से आंसर लिखते हैं। तो ये रूल याद रखना है, इसलिए मैंने 2 और 3 नहीं जुड़ सकता तो 2 को एक साथ जमा दिया, 3 को एक साथ जमा दिया। अब दोनों में करनी 2 है तो एक बार करनी 2, 6 और 3 जुड़ेगा तो 9 होगा।
और यहाँ पर 4 और 2 जुड़ेगा तो 8 होगा। दोनों में करनी 3 है तो एक बार करनी 3। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक में 2 एक में 3 आ रहा है तो क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? जी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों में अलग अलग करनी का मान है वो नहीं जुड़ता। तो फिर यही आपका आंसर है। समझ आया? तो कुछ प्रश्न, तीसरा प्रश्न जैसे ऐसे लेंदी होंगे जिनको बस एक बार जमा दें अच्छे से, अगले स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। बस यहीं पर से काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया जोड़ना। अब मान लीजिए अगर घटाने का भी ऐसी बड़ा प्रश्न दिया गया तो क्या करेंगे? उसको भी एज इट इज़ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चौथा समझते हैं। 5 करनी 2 माइनस 8 करनी 3 प्लस 5 करनी 3 माइनस 2 करनी 2। ठीक है, जहाँ पर प्लस माइनस दोनों में दिया गया है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। पहला काम आपका यही है कि जमाना देख करके कि करनी 2 वाला करनी 2 वाले के साथ है कि नहीं। तो नहीं है तो आप जमा दो। 5 करनी 2 के साथ में इसको लिख दो, माइनस 2 करनी 2 को। फिर इस माइनस 8 करनी 3 के बगल में लिख दो प्लस 5 करनी 3 को। अब ध्यान से देखो, जैसा चिन्ह है वैसा आपको काम करना है। माइनस दिख रहा है दोनों में तो आप घटाओ, प्लस दिख रहा है तो जोड़ो। तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो मैं 5 में 2 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। दोनों में करनी 2 है तो बस मुझे करनी 2 उतारना है। यहाँ पर दोनों में करनी 3 है तो हम एक बार करनी 3 लिखेंगे। 8 में मैं 5 घटाऊंगा तो यहाँ पर 3 आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है दोनों में बड़ा कौन है, तो जिसकी संख्या बड़ी दिख रही है वही बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा 8 होता है। अब ये माइनस के साथ है तो यहाँ पर आपको आंसर में भी माइनस लिखना है। ठीक है, वैसे नेगेटिव संख्या हमेशा छोटी होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ अंकों से पहचानना है बड़ा छोटा कौन। तो 8 बड़ा था, आंसर इसमें 8 में 5 गया 3 आया। लेकिन बड़ी संख्या नेगेटिव हो माइनस हो तो आपको आंसर में माइनस लगाना है। बस यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका जोड़ना और घटाने का प्रश्न इजीली बन जाएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ एनी टाइम। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ गुणा। गुणा ध्यान से देखना। गुणा के प्रश्न कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे जो कि मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, ये 5वां प्रश्न हुआ। करनी 2 + 3, करनी 2 + 3। अब दोनों ब्रैकेट में है और कुछ भी चिन्ह बीच में, इसका मतलब गुणा ही होता है। अब पहले वाले करनी 2 को आप इस तरह से लिख लो और दूसरे ब्रैकेट को इसके बगल में उतार दो। ये भी एक जमाने का तरीका है। अब इसके दूसरी संख्या +3 को आप उतारो, फिर से इस ब्रैकेट को उतार दो। क्योंकि देखो ये जो करनी 2 है वो इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा, फिर 3 भी इसके साथ, फिर इसके साथ करेगा। इसलिए जमा दो। पहले वाली संख्या को लिख के दूसरे ब्रैकेट को उतार दो, फिर दूसरी संख्या को लिख के फिर इसको उतार दो। अब गुणा करो। तो देखो दोनों में करनी 2 है तो एक बार करनी 2, और दोनों सेम है तो इस तरह से आप घात 2 लगा सकते हो जब भी दोनों सेम दिखे। तो सेम संख्या का गुणा हो तो एक बार लिख के घात 2 करना है। अब यहाँ पर देखो करनी 2 गुणा करने जा रहा है 3 से, जिसमें करनी नहीं है। तो जिसमें करनी नहीं है वो अंदर से नहीं बाहर से गुणा करता है, तो आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 करनी 2 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 है वो बाहर रहेगा, अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, सेम काम यहाँ, 3 एक कम 3 करनी 2, क्योंकि ये 3 अंदर से नहीं कर सकता तो करनी 2 तो करनी 2 रहेगा। बस ये जो बाहर में एक है उसके साथ गुणा करेगा तो 3 एक कम 3 हुआ। अब ये दोनों 3 है तो 3 तिया क्या होगा बच्चों? 9 होगा, तो हम उसको 9 कहेंगे। ठीक है, अब करनी और घात 2 कट जाती है तो ये दोनों कटने के बाद आपका जो ये दो दिख रहा है वही आपका आंसर है, नीचे लिखेंगे। दोनों में करनी 2 है तो आपको एक बार करनी 2 लिखना है, 3 और 3 जुड़ेगा तो वो 6 हो जाएगा, और ये 9 का 9, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस 6 करनी 2। ठीक है, ये आपका आंसर। अब इसको आप जोड़ नहीं सकते, तो गुणा का प्रश्न ऐसे बनाना है। अभी और सिखाता हूँ। ठीक है, एक तो सीख करके ये मत सोचो अरे नहीं आया समझ में, अभी 2-3 एग्जाम्पल देखो। ठीक, अब मान लेते हैं पहले संख्या हो बाद में करनी हो, और मान लो अलग अलग संख्या हो ना, वहाँ तो सेम था। यहाँ पर भी आप पहले 3 को उतारो और दूसरे ब्रैकेट को उतार दो जैसा वो दिया है, फिर दूसरी संख्या को लिख लो पहले ब्रैकेट की और इस दूसरे ब्रैकेट को फिर से उतार दो। तो मैंने किया क्या, पहली संख्या लिखा दूसरे ब्रैकेट को उतारा, अब पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को लिखा और फिर ब्रैकेट को उतारा। यही काम मैं पहले भी समझाया था। अब गुणा करना सरल होता है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 करनी 2। ठीक है, 2 एक कम 2 करनी
3, दोनों में करनी है तो बस एक बार लिखो करनी को, 3 और 2 अंदर में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, ये 6 का 6। अब देखते हैं कि इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं। यहाँ करनी 2, यहाँ करनी 3 है तो ये दोनों नहीं जुड़ सकते, 6 वाला भी इसके साथ नहीं जुड़ सकता। इसका मतलब किसी को कुछ नहीं कर सकते, यही आपका आंसर है। ठीक है, जमाते समय याद रखना कि करनी वाले को पहले रखा जाता है, नॉर्मल संख्या को बाद में रखा जाता है। तो ऐसे आप एक स्टेप जमा सकते हैं, लेकिन यही आपका आंसर है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न में माइनस होते हैं वो समझ लो, जैसे कि करनी 2 + 5, करनी 2 - 5। ठीक है, यहाँ पर भी जमा दो, पहले करनी 2 को लिखो इस वाले को, और इस दूसरे ब्रैकेट को उतार दो यहाँ पर, फिर इसको फिर से लिखो पहली ब्रैकेट की दूसरी संख्या, फिर इसको उतार दो। दोनों में करनी 2 है तो एक बार लिख के घात 2 लिखो, घात 2 से करनी कटेगी, 2 बाहर आएगा। अब इस करनी 2 का गुणा 5 से भी होना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगाओ, बाहर से गुणा करेगा तो 5 एकम 5 करनी 2 होगा। अब ये भी गुणा करेगा तो 5 एकम 5 करनी 2। अब ये दोनों प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया मैंने। अब ये प्लस और ये माइनस है और 5 पंचे 25 होना है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, याद रखना माइनस और प्लस का गुणा होगा तो आपको चिन्ह माइनस का ही लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 5 करनी 2, यहाँ पर भी 5 करनी 2 सेम सेम है, लेकिन जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो प्लस माइनस कट जाता है, तो सिर्फ जो 25 दिख रहा है आप उसको उतारेंगे। ठीक है, यहाँ से ये कट करके 2 आया था। अब 25 और 2 आपस में कटेंगे तो -23 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए। ये फिर आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा एक प्लस और एक माइनस। मान लेते हैं दोनों ही माइनस होता, जैसे कि ये 2 करनी 2 - करनी 3, फिर से करनी 2 - करनी 3। ठीक है, फिर से पहले करनी 2 को उतारेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को उतारेंगे इस तरह से, फिर से इसके दूसरी संख्या को लिख करके इसको इस तरह से उतारेंगे। अब दोनों में करनी 2 है तो एक बार लिख के अब घात 2 करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। 2 और 3 अंदर से गुणा करेंगे तो 2 तिया ये 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 3 अंदर में गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे। यहाँ दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों ही 3 है तो एक बार लिख के घात 2 लगाना है। इसका घात 2 कटा और करनी कटा तो 2 बाहर आया। दोनों देखो -6 है तो दोनों ही माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का रहेगा, लेकिन दोनों करनी 6 आपस में जुड़ेंगे तो ये 6 6 12 नहीं होगा, यहाँ का जो 1 है वो जुड़ेगा। जोड़ने घटाने का नियम समझ चुके हो, तो 1 में 1 जुड़ेगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर घात 2 से करनी कटी, 3 बाहर आया। अब देखिए ये तो किसी के साथ जुड़ घट नहीं सकता, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ घट सकते हैं। अब दोनों ही प्लस है तो 3 2 कितना होगा बच्चों, 5 होगा, -2 करनी 6, ये आपका आंसर है। ठीक, तो करनी का जोड़ना घटाना गुणा ये मैंने बता दिया। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ भाग। भाग को देख लो और फिर सारे डाउट अपना क्लियर कर लो। ठीक है, प्रश्न मान लेते हैं आपको इस तरह से दिया गया है 5/करनी 5। तो ऐसे प्रश्नों को आप हरों का परिमेयकरण करके बनाते हैं। क्या करके, हरों का परिमेयकरण करके, जिसका मतलब बस इतना है कि नीचे में जो संख्या लिखी गई है उसी का गुणा ऊपर में भी कर दो, नीचे में भी कर दो, इस तरह से। फिर 5 एकम 5 करनी 5, और दोनों में करनी 5 है तो एक बार लिख के घात 2 करो, करनी कटेगी, 5 करनी 5 ऊपर में एज इट इज रहेगा, इसमें सिर्फ 5 आएगा क्योंकि करनी कट गई। अब ये 5 बाहर के बाहर संख्या के साथ ऐसे कट सकता है, तो सिर्फ करनी 5 है, ये आपका आंसर है। तो जहाँ पर भाग वाला प्रश्न होगा वो बट्टे में दिया जाएगा और बट्टे वाले प्रश्नों को आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, इस पे अभी और डिटेल से वीडियो बनाना है, लेकिन इतना काफ़ी है आपके 9वीं 10वीं के गणित को बनाने के लिए, जहाँ पर करनी पर आधारित होते हैं। और कंपटीशन एग्ज़ाम के भी बच्चे इतना बेसिक समझ करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसका अभी पार्ट 2 भी आना है, जिसको देखना ना भूलिए। इसलिए अगर आप टाइम पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और उसको देखने के बाद दुनिया का कोई भी गणित जो करनी पर आधारित हो आपसे फटाफट बनेगा बिना किसी डाउट के। ठीक है,
तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको समझ में आया, आपने सीखा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपको 95% बच्चे मिलेंगे इस दुनिया में जिनकी गणित काफ़ी कमज़ोर है। रीज़न ये है, उनको बेसिक ही नहीं पता, और बेसिक स्कूल में शुरू से नहीं सिखाया जाता, इसलिए, और सिखाते भी हैं तो बच्चे होने के कारण इग्नोर कर देते हैं, बड़े होने के बाद एहसास होता है। तो मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बेसिक वीडियो का सीरीज़ लेकर के, जहाँ पर गणित के हम बेसिक से बेसिक पार्ट को कवर करते हैं, फिर आपको एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स सिखाते हैं, ठीक है। तो डेली आपको मैथमेटिक्स के, अच्छा, एक दिन के आड़ में यहाँ वीडियो मिलेगा, क्योंकि एक दिन आपने वीडियो देखा, समझा, उसके आप प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क को करेंगे, और एक दिन आपका खुद का बुक से आप सारे प्रश्न बना करके देखेंगे, दूसरे दिन आपको फिर वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज जब आपने करने का, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग अच्छे से समझ लिया, तो अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ होमवर्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, टॉपिक सिखाने के बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि इसी से आप निखरते हैं, आपका गणित और स्ट्रांग होता है। तो जैसा भी बने, गलत या सही, आपका काम है दिए हुए होमवर्क को कंप्लीट करना, बनाना, और हो सके तो कमेंट करके बताना कि क्या क्या आपका आंसर आया, ठीक है। तो जोड़ने का प्रश्न मैंने योगफल बोलकर दिया है, ठीक है, ए से लेकर के ई तक का। आगे आप पलटेंगे, ये उसी का चिन्ह है। यहाँ पर घटाना, उसको हम अंतर भी कहते हैं, उसके कुछ प्रश्न दिए हैं। सरल कीजिए में कुछ जोड़ना घटाना मिक्स वाले जो मैंने आपको समझाया था वैसा भी दिया जाता है, और बुक में आपको यही ज़्यादा मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको करणियों का गुणा जो मैंने बताया था, और परिमेय क्या समझाया था लास्ट में आपको, भाग वाले प्रश्नों में हरों का परिमेयकरण करके बनाना है, उसके मैंने 3 प्रश्न दिए, ठीक है। तो वीडियो आपने पूरा देखा है, तो ये होमवर्क 3, होमवर्क 2 और होमवर्क 1 ये सारे आपसे बन जाएंगे। तो इन सबको बनाइए, कमेंट करके बताइए, पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, पहले इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है। पार्ट 2 आपको एक दिन बाद मिल जाएगा, जिसमें आप और डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही।